तालिबान भी एक आतंकी संगठन है जो हथियारों के बल पर अफगानिस्तान में हुकूमत कर रहा है और जबरन शरिया लागू करने की कोशिश कर रहा है। आईएसआईएस खोरासान भी एक आतंकी संगठन है जो आतंक के बल पर हुकूमत करना चाहता है और जबरन शरिया लागू करने की वकालत करता है। तो फिर ये दोनों एक दूसरे के जानी दुश्मन क्यों हैं? आखिर तालिबान और खोरासान के बीच सलफी विचारधारा को लेकर वो कौन सी लड़ाई है कि दोनों एक दूसरे को मिटा देना चाहते हैं? आखिर क्या है तालिबान और खोरासान का वो फर्क जिसकी वजह से ये दोनों लड़ते रहते हैं और इसका खामियाजा आम लोगों को उठाना पड़ता है? आज बात करेंगे इसी मुद्दे पर। मार्च 1992 में अफगानिस्तान के तत्कालीन राष्ट्रपति नजीबुल्लाह के इस्तीफे के बाद पूरे अफगानिस्तान पर मुजाहिदों का कब्जा था। ये मुजाहिद खास तौर पर 7 अलग अलग गुटों में बंटे थे। हिज़्ब इस्लामी गुलबुद्दीन, हिज़्ब इस्लामी खालिस, जमीयत इस्लामी, इस्लामिक दवाह ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अफगानिस्तान, नेशनल इस्लामिक फ्रंट फॉर अफगानिस्तान, इसके अलावा नेशनल लिबरेशन फ्रंट और इस्लामिक रिवॉल्यूशन मूवमेंट। इन सारे मुजाहिदीन संगठनों का मकसद सिर्फ और सिर्फ एक था, इस्लामिक स्टेट ऑफ अफगानिस्तान बनाना। लेकिन तब एक और संगठन तालिबान खुद को अफगानिस्तान में मजबूत कर रहा था। तालिबान ने सपना दिखाया था कि अफगानिस्तान में सोवियत यूनियन के दखल के बाद अफगानिस्तान का इस्लाम खतरे में था और मुजाहिदीनों के ये अलग अलग गुट मिलकर भी अफगानिस्तान में इस्लामिक शासन को स्थापित करने में फेल हो गए थे। वो उनके बस की बात नहीं थी। इसलिए सिर्फ तालिबान ही है जो इस मकसद को पूरा कर सकता है। तालिबान को सफलता भी मिल गई और 1996 में उसने अफगानिस्तान पर पूरी तरह से अपना कब्जा भी कर लिया। 2001 में अमेरिकी हमले के बाद तालिबान का शासन खत्म हुआ और अमेरिका के सरपरस्ती में हामिद करजई अफगानिस्तान के राष्ट्रपति चुने गए। इसके बाद से ही कभी तालिबान कमजोर हुआ तो कभी मजबूत हुआ। कभी उसने अमेरिका के खिलाफ मजबूती से जंग लड़ी तो कभी अमेरिका के साथ बैठकर बातचीत को भी राजी हो गया। तालिबान की अमेरिका के प्रति दिखाई इस थोड़ी सी नरमी ने अफगानिस्तान में एक और मुजाहिद संगठन को जन्म दे दिया जिसे अब दुनिया आईएसआईएस खोरासान के नाम से जानती है और जो इस वक्त का सबसे बड़ा खतरा है। इस खोरासान की कहानी शुरू होती है 7 अगस्त 1998 से। इतिहास की वो तारीख जब पहली बार दुनिया के सबसे खतरनाक आतंकी संगठन अल-कायदा ने अपना पहला बड़ा आतंकी हमला किया। उस हमले में कम से कम 200 लोग मारे गए थे। अफगानिस्तान में सोवियत सेनाओं से लड़ने के लिए बने इस आतंकी संगठन के मुखिया ओसामा बिन लादेन ने 7 अगस्त 1998 को ही तंजानिया और केनिया में बने अमेरिकन दूतावास पर आतंकी हमला किया था। इसी धमाके के बाद अमेरिका ने पहली बार माना था कि अल-कायदा एक आतंकी संगठन है और वो दुनिया के लिए सबसे बड़ा खतरा है। सल्फी आंदोलन के साथ कट्टर सुन्नी आतंकियों को लेकर ओसामा बिन लादेन ने इस आतंकी संगठन को बनाया था। इसका बेस अफगानिस्तान में था। 19वीं शताब्दी में शुरू हुए सल्फी मूवमेंट को चलाने वालों का यह मानना था कि अभी के इस्लाम में और पैगंबर मोहम्मद साहब के बताए इस्लाम में जमीन आसमान का अंतर है और असली इस्लाम वही है जिसके बारे में पैगंबर मोहम्मद साहब बता गए थे। सल्फी मूवमेंट में शामिल कुछ लोग शांति से इस्लाम के पुराने स्वरूप को स्थापित करने की कोशिश कर रहे थे, आंदोलन चला रहे थे। लेकिन 90 के दशक में सल्फी आंदोलन में कुछ ऐसे कट्टर भी शामिल हो गए जिन्होंने हथियारों के बल पर इस्लाम के पुराने स्वरूप को बहाल करने की बात कही और इसके लिए कत्लेआम मचाने से भी गुरेज नहीं किया। ऐसे आतंकियों की गतिविधियों का केंद्र तब अफगानिस्तान बना था क्योंकि वहीं पर उस वक्त अमेरिका और सोवियत यूनियन जैसी दुनिया की 2 महाशक्तियां जंग में उलझी हुई।
उस वक्त अफगानिस्तान में कई मुजाहिद संगठन थे जिन्होंने सोवियत यूनियन और अमेरिका की सेनाओं से लोहा लिया था। इनमें से ही एक और शख्स अबू मुसाब अल जरकावी था, जो रहने वाला तो जॉर्डन का था, लेकिन अफगानिस्तान में रहकर आतंकी संगठन जमात अल तबाबिद वल जिहाद चला रहा था। इसकी विचारधारा ओसामा बिन लादेन की अल-कायदा की विचारधारा से मिलती जुलती थी। जब साल 2003 में अमेरिका ने अफगानिस्तान को छोड़कर इराक पर हमला किया, तो अबू मुसाब अल जरकावी अपने आतंकियों के साथ इराक चला गया। वहां उसने अमेरिकी फौजों से जंग लड़नी शुरू कर दी। अल-कायदा को भी उसका साथ मिल ही गया था, क्योंकि वो विचारधारा के नाम पर एक थे, और फिर इस संगठन का नाम हो गया तंजीम कायदात अल जिहाद बिफिलाद अल रफीदायन। साल 2006 आते आते एक बार फिर से इस संगठन का नाम बदला और उसे इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक के नाम से जाना जाता है। इस संगठन ने इराक में कत्लेआम मचा दिया। दुश्मनों का सिर धड़ से अलग करना, उनका वीडियो बनाकर दुनिया के सामने अपनी दहशत को कायम करना, आत्मघाती हमले करना और बंधकों को कैमरे के सामने गोली मारना इस संगठन का तरीका बन गया था। और यही वजह थी कि इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक के लड़ाके अपने मुखिया अबू मुसाब अल जरकावी को कसाईयों का शेख कहने लगे थे। अबू मुसाब अल जरकावी ने इराक में अमेरिकी फौजों से लड़ने के बहाने शिया और सुन्नी समुदाय को आपस में ही लड़वा दिया था और वहां पर एक तरह से गृहयुद्ध जैसी स्थिति हो गई। साल 2006 में 7 जून को अमेरिका की टारगेट किलिंग के दौरान अबू मुसाब अल जरकावी मारा गया और तब उस वक्त इस संगठन की दहशत थोड़ी सी कम हो पाई। लेकिन इस संगठन ने काम बंद नहीं किया, दहशत फैलानी बंद नहीं की। उसने अपनी जड़ों को आसपास के देशों में फैलाना शुरू कर दिया। इसने सीरिया में भी अपनी पहुंच बना ली और फिर इस संगठन को एक नया नाम दिया गया, इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया, यानी कि ISIS। एक और नाम मिला, ISIL, यानी कि इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड लेवांत। यूं तो लेवांत का इस्तेमाल पश्चिम एशिया के एक बड़े हिस्से के लिए किया जाता रहा है, लेकिन अभी के हालात में लेवांत का मतलब सीरिया, लेबनान, जॉर्डन, इजराइल और फिलिस्तीन के साथ ही तुर्की का भी एक बड़ा हिस्सा है। ISIL का मकसद यह था कि पूरी दुनिया पर इस्लाम का शासन हो, और इस इस्लाम की परिभाषा उनकी अपनी बनाई हुई परिभाषा थी, जिसमें हथियारों और आतंक के दम पर दुनिया पर राज करने का सपना देखा गया था। साल 2013 आते आते यह संगठन इतना मजबूत हो गया कि इसने इराक में अबू गरीब जेल पर हमला कर दिया। जुलाई महीने में हुए इस हमले में आतंकियों ने अबू गरीब जेल से करीब 500 आतंकियों को भगा लिया। इस हमले के पीछे उसी इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक का हाथ था, जिसे कभी अबू मुसाब अल जरकावी ने बनाया था। इस हमले में जो 500 आतंकी भागे थे, उनमें एक नाम अबू अब्दुल्ला रहमान अल बिलावी का भी था। यह अबू मुसाब अल जरकावी का पुराना साथी था, जिसे साल 2005 में अमेरिकी फौजों ने गिरफ्तार कर जेल में बंद कर दिया था। जेल से भागने के बाद अबू अब्दुल्ला रहमान अल बिलावी ने ISIS की कमान संभाल ली, उनका एक तरह से मुखिया बन गया और फिर इराक और सीरिया में इस संगठन ने तबाही मचानी शुरू की। आतंकी हमले करना, सरकारी इमारतों को बम के धमाके से उड़ा देना, अपने विरोधियों को चुन चुन कर मारना इस संगठन का मकसद बन गया। साल 2014 की शुरुआत में ही इस संगठन ने इराक के फलुजाह और हीथ प्रांत पर कब्जा कर लिया था। जून 2014 के पहले हफ्ते में ही इस संगठन ने इराक के मोसूल पर भी अपना कब्जा जमा लिया। इस दौरान अमेरिकी फौजों के साथ हुई जंग में अबू अब्दुल्ला रहमान अल बिलावी मारा गया था, लेकिन संगठन ने अपनी दहशत बरकरार रखी। अगस्त महीने में इस इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया के दहशतगर्दों ने इराक के संजार में हजारों लोगों का कत्लेआम किया।
इस कत्लेआम को देखते हुए अमेरिकी फौजों ने आईएसआईएस पर एयर स्ट्राइक की। हजारों आतंकी मारे गए। उनके सैन्य और आर्थिक ठिकानों को अमेरिकी फौजों ने पूरी तरह से बर्बाद कर दिया। आतंक के बल पर कायम किए गए अपने साम्राज्य को यूं बर्बाद होते हुए देखकर आईएसआईएस ने पाकिस्तान के एक और आतंकी संगठन तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान से मदद मांगी। पाकिस्तान के वजीरिस्तान प्रांत के रहने वाले एक आतंकी बैतुल्लाह महसूद ने पाकिस्तान अफगानिस्तान बॉर्डर के पास चल रहे 13 आतंकी संगठनों को एक साथ मिलाकर साल 2007 के आखिर में इस तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान को बनाया था। उस वक्त आईएसआईएस की कमान अबू बकर अल बगदादी के हाथ में थी और उसे इस संगठन के पहले खलीफा का खिताब दिया गया था। आईएसआईएस ने प्रस्ताव दिया था कि खलीफा के नेतृत्व में ही इस्लामिक स्टेट को बनाने के लिए जिहाद को आगे बढ़ाया जाए और उसी दिशा में एक साथ मिलकर काम किया जाए। आईएसआईएस के इस प्रस्ताव पर तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान में दो फाड़ हो गया, टूट हो गई। तहरीक-ए-तालिबान के 6 बड़े लड़ाके संगठन से अलग हो गए और हाफिज सईद खान के नेतृत्व में अबू बकर अल बगदादी को खलीफा मान लिया। इराक और सीरिया में करीब करीब खात्मे की कगार पर पहुंच चुके आईएसआईएस के प्रवक्ता अबू मुहम्मद अल अदनानी ने 26 जनवरी 2015 को एक ऑडियो स्टेटमेंट जारी कर कहा कि अब आईएसआईएस ने अपने खलीफा के नेतृत्व में खुरासान तक अपना प्रभाव बढ़ा लिया है। खुरासान में ईरान, अफगानिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान के कुछ हिस्से आते हैं। उसी 26 जनवरी को ऑडियो के जरिए ही बताया गया था कि हाफिज खान सईद को खुरासान का गवर्नर बना दिया गया है और अब्दुल रऊफ को हाफिज खान सईद का डिप्टी बनाया गया है। इस संगठन को नाम दिया गया विलायत खुरासान, जिसे अब कहते हैं आईएसआईएस खुरासान, जो अब इस वक्त दुनिया का सबसे बड़ा आतंकी संगठन है। इस संगठन ने नए सिरे से आतंकियों की भर्ती शुरू की। इनमें बड़ी संख्या में वो आतंकी थे जो तालिबान से टूट कर आए थे। इससे परेशान तालिबान के एक बड़े नेता अख्तर मंसूर ने अबू बकर अल बगदादी को एक लेटर लिखा और कहा कि अफगानिस्तान में तो जंग तालिबान के नेतृत्व में ही होनी चाहिए, और इसको लेकर दोनों ही आतंकी संगठनों में भिड़ंत हो गई। नतीजा ये हुआ कि जून 2015 आते आते आईएसआईएस खुरासान ने अफगानिस्तान के नंगहार प्रांत पर अपना कब्जा कर लिया। उसने वहां से तालिबान को खदेड़ दिया और खुद अमेरिकी फौजों से जंग लड़ने लगा। आईएसआईएस खुरासान ने हेलमंड और फराह प्रांत तक अपने प्रभाव का विस्तार कर लिया था। अगस्त 2015 आते आते इस्लामिक मूवमेंट ऑफ उज्बेकिस्तान ने भी आईएसआईएस खुरासान के साथ हाथ मिला लिया और फिर खुरासान की ताकत और ज्यादा बढ़ गई। तब माना जाता था कि उसके पास कम से कम 3000 आतंकी हैं जो हथियारों के बल पर लड़ते रहते हैं। इसे नाराज तालिबान ने फराह प्रांत में खुरासान के अड्डों पर हमला कर दिया। इसमें तालिबान ने भारी तबाही मचाई। खुरासान का इतना नुकसान हुआ कि उसे फराह से निकलना पड़ा। 2016 आते आते तालिबान ने खुरासान को नंगहार प्रांत से भी बाहर निकाल दिया, और इसकी वजह यह थी कि खुरासान के खिलाफ तालिबान के साथ अफगानिस्तान की फौज और अमेरिकी फौज भी आ गई। इसने खुरासान के आतंकियों में तालिबान के खिलाफ और ज्यादा गुस्सा भर दिया, क्योंकि तालिबान ने अफगानी फौज और अमेरिकी फौज की मदद ली थी, लेकिन खुरासान की कमर टूट चुकी थी। 2017 आते आते उसके पास महज 1000 ही लड़ाके बचे थे, और उनमें से भी कुछ ने तालिबान से समझौता कर लिया और तालिबान का नेतृत्व स्वीकार कर लिया। ऐसे में अफगानिस्तान से उखड़ चुके खुरासान के आतंकियों ने भारत और पाकिस्तान की ओर अपने कदम बढ़ाए। कश्मीर का जो आतंकी संगठन है अंसार गजवातुल हिंद, ये उसी आईएसआईएस खुरासान का विस्तार है, जिसने भारत और पाकिस्तान में कई बड़े बम धमाके किए। 2017 से 2019 तक पाकिस्तान में कई आतंकी वारदात को अंजाम देने वाला आईएसआईएस खुरासान ने 17 अगस्त 2019 को काबुल में एक शादी समारोह में आतंकी हमला किया। इसमें
कम से कम 100 लोग मारे गए। खोरासान ने जिम्मेदारी लेते हुए कहा कि उसने शिया समुदाय पर हमला किया है। इसके बाद खोरासान ने अफगानिस्तान में लगातार तबाही मचाई और हालिया सबसे बड़ी तबाही 26 अगस्त 2021 की है, जिसमें खोरासान ने काबुल एयरपोर्ट पर हमला करके 170 लोगों की जान ले ली, जिसमें 13 अमेरिकी सैनिक भी थे। इसके अलावा भी उसने हाल में कई हमले किए। जाहिर है कि आईएसआईएस खोरासान की तालिबान से ये लड़ाई सिर्फ सत्ता हासिल करने के लिए ही है। लेकिन जो सबसे बड़ा अंतर है वो ये है कि तालिबान ने कभी अफगानिस्तान के बाहर जाकर इस्लामिक साम्राज्य स्थापित करने का सपना नहीं देखा है, या देखा भी है तो कभी बताया नहीं। लेकिन आईएसआईएस की चाहत पूरी दुनिया को इस्लामिक मुल्क में तब्दील करने की है, जिसमें सिर्फ सुन्नी शासन हो। इसके अलावा आईएसआईएस खोरासान की तालिबान से नाराजगी की एक और बड़ी वजह तालिबान और अमेरिका की दोहा में हुई बातचीत भी है। खोरासान कहता है कि तालिबान ने अमेरिका से बात करके अफगानिस्तान में जिहाद को कमजोर किया है और इसी जिहाद की मजबूती के लिए वो तालिबान से भी लड़ रहा है। लेकिन हकीकत सिर्फ एक है कि चाहे वो तालिबान हो या खोरासान या फिर कोई भी आतंकी संगठन, सबका मकसद एक है और वो है सत्ता पर कब्जा। दुनिया की सारी लड़ाइयां सिर्फ इसी कब्जे के लिए हैं और तालिबान खोरासान का झगड़ा भी इससे कतई अलग नहीं है। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए मुद्दे के साथ। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।